जितने भी बच्चे हैं उनकी परवरिश में वालिदैन का, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। कि इंसान को जिस दौर में वो रह रहा है उसके मुताबिक अपने बच्चे की परवरिश करें। बिल्कुल है। पुराने ज़माने में जो लेट सपोज एक फ़ीमेल है, एक ख़ातून है, उसकी शादी हो गई, वो पूरे ख़ानदान को संभाल रही होती थी और वो खुशी महसूस करती थी। घर को साफ़ करना और घर को साफ़ रखना फ़र्क होता है। आज की लड़की को अगर ऐसा कुछ डायरेक्शन दे दी जाए या कभी कुछ कह दिया जाए तो उसके माइंड में यही आता है कि बीवी लेकर आए हो या काम वाली। छोटे कपल्स ही होते हैं आजकल, शादी कर लेते हैं, इमेच्योर हैं, ठीक है। और थोड़ा मेरे ख्याल में सोसाइटी का प्रेशर है कि बच्चा करना है, ठीक है ना, करना तो है ही, पहले साल में ही करना है या 1-2 सालों में करना है, बिकॉज हर किसी ने आपको ना 2-3 महीने ही गुजरने हैं, आपको तंग करना है। पुराने जितने पेरेंट्स थे, देखा जाए तो मेजॉरिटी उस वक्त नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती थी कि लड़का जवान होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले सकता था। नार्सिसिज्म तो आप देख लेना एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें एक बंदे को ऐसा लगता है कि जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं और जो उसकी रिस्पेक्ट है ना, वो सबसे पहले है। दूसरा क्या फील कर रहा है, आपके बिहेवियर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। आपकी इज़्ज़त सबसे पहले होनी चाहिए, आपकी ओबीडियंस होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कॉमन ट्रेंड है कि माँ बाप के सामने नहीं बोलना, गलत भी बोल रहे हैं तो नहीं बोलना। अभी हमारा हाल ही में शायद एक बहुत फेमस ड्रामा ख़त्म हुआ है, कभी मैं कभी तुम। उसमें आपने देखा है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि किस तरह पेरेंट्स का नेगेटिव बिहेवियर बच्चों को इम्पैक्ट करता है। माँ बाप से लड़ी है, बाप माँ से लड़ रहा है, ठीक है ना, और बच्चे के सामने अगर लड़ाई हो रही है तो इम्पैक्ट उसके जहन में, वो लिहाज भी नहीं करते। इमेच्योर लोगों की जब शादी हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो इमेच्योर पेरेंट्स ही बन के सामने आते हैं। पुराने ज़माने में गलती भी अगर पेरेंट्स करें तो सिखाया जाता था कि गलत नहीं बोलना, झूठ बोले तो भी झूठा नहीं कहना, लेकिन हमारा इस्लाम हमें सबको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि झूठ को झूठ बोलना है, गलत को गलत बोलना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नोमान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सपना अनवर। सपना अनवर के बारे में मैं अगर आपको पहले बताता चलूं तो ये इन बाय प्रोफेशन टीचर भी रह चुकी हैं इन पाकिस्तान। उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया मूव किया और वहाँ पर इनका फूड बिज़नेस था जो रन कर रही थी बड़े अच्छे से, लेकिन फिर कुछ वजूहात बनी जिसकी बेस पर इन्होंने दोबारा से पाकिस्तान जो है ये वापस आ चुकी हैं और अब इनसे हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सपना, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आप यहाँ पर टीचिंग कर रही थी, आप ऑस्ट्रेलिया चली गई। हम लोग तो ऐसी जगहों पर जाएं पाकिस्तान छोड़ के तो हम दोबारा आने की ख्वाहिश ना वापस ना आए कभी, लेकिन आप वापस आ गई हैं और अब आप क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मूव हुई थी। ओके। तो फिर जब उन्होंने वापस आना था तो फिर मुझे तो वापस साथ आना ही था। अच्छा, यानी कि पहले आप यहाँ टीचिंग कर रही थी, फिर आप हस्बैंड के साथ चली गई थी और शादी हो गई, फिर शादी हो गई थी और फिर वो वहाँ पे PhD कर रहे थे। ओके। तो फिर मैं उनके साथ मूव कर गई। अच्छा, काफी अच्छा टाइम गुजरा है उधर। अच्छा, फिर वहाँ से उनकी जॉब की वजह से उनको वापस आना था पाकिस्तान। ओके। आजकल पाकिस्तानियों पे बड़े बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, UAE से आ रहे हैं और दुबई, सऊदीया वगैरह से भी आ रहे हैं। तो तभी मैंने पूछा कि आप आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये वैसे देखा जाए बड़ा वापस। हाँ, ये अच्छी बात है। चलें, ठीक है। तो अभी आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा नाजरीन, आज हम सपना से जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका एक रीज़न भी है। आज का हमारा टॉपिक है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी परवरिश में वालिदैन का, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस्ड मदर हैं तो इनसे हम बात करेंगे। अगर हम अपना पास्ट देखें, जो हमारे पुराने पेरेंट्स थे या दादा दादी थे या जो भी थे, उनके उस वक्त के जो पेरेंट्स थे आज के पेरेंट्स से काफ़ी मुख्तलिफ थे, क्योंकि आज वाले पेरेंट्स में वो फीलिंग्स नहीं आती, इनकी वो आदतें नहीं हैं। तो ये इसका क्या रीज़न है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने कहा बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस तो नहीं, मेरी बेटी माशाल्लाह अभी बहुत छोटी सी है ना। सॉरी, ठीक है। अभी उसने बहुत फेजेस से गुजरना है। अभी पता नहीं, मेरे आगे भी बड़ा कुछ आना है जो मैंने फेस करना है। बिल्कुल। बाकी मैं समझती हूँ कि कंपैरिजन अगर हम करें पिछले दौर का अभी के दौर का, तो वो एक हज़रत अली का एक कॉल है जिसका मफहूम कुछ ऐसा है कि इंसान को जिस दौर में वो रह रहा है उसके मुताबिक अपने बच्चे की परवरिश करें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं। अब हम उस दौर को कंपेयर कर ही नहीं ना सकते। वो तो 4 दीवारी में बच्चा बैठा
है, माँ उसकी रोटियां पका रही है, पानी लेकर आ रहा है, वो तो वो दौर ही नहीं ना रहा। ठीक है, अब माँ भी एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ रही है, बाप भी ऐसा है, ठीक है ना, दोनों वर्किंग है समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब तो आप काफ़ी घरों में ऐसा देखेंगे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो अब शायद ज़माने की नीड ऐसी होगी है कि काम करना पड़ता है, अखराजात इस तरह के हैं, ठीक है। फिर मदर को भी ऐसा फील होता है कि कहीं वो अपना करियर ना छोड़ दे जस्ट बिकॉज कि शादी हो गई है और इसी में ना हो जाए। तो चेंज तो इतना ज़्यादा आ गया है कि अब वो वैसा तो हो भी नहीं सकता ना। बिल्कुल वैसा ज़माना तो हो भी नहीं सकता। बिल्कुल, हमें आज के दौर में ही रहना है, ऐसे ही आज के दौर में रहना है। और आपने बड़ा अच्छा एक कॉल बताया है। हकीकत है कि हर दौर की अपनी बात है और हर दौर का इंसान एक अलग सोच लेकर पैदा होता है। उस वक्त की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस वक्त की सोच ही अलग होती है। पुराने टाइम पे, पुराने ज़माने में जो लेट्स सपोज एक फ़ीमेल है, एक ख़ातून है, उसकी शादी हो गई, वो पूरे ख़ानदान को संभाल रही होती थी और वो खुशी महसूस करती थी। इवन उस वक्त भी मेड होती थी घरों को देखने के लिए। लेकिन कहते हैं कि घर को साफ़ करना और घर को साफ़ रखना फ़र्क होता है। घर को साफ़ करती है मेड, लेकिन वो चली जाती है। अगर किसी में जो है वो इतनी अकल नहीं है, तो वो कुछ लोग इस किस्म के होते हैं जो घर को साफ़ रखते नहीं हैं। घर तो हो गया साफ़, मेड चली गई, मेंटेन नहीं कर पाते और वो दोबारा से गंदा हो जाता है। तो उस वक्त की जो औरत होती थी वो हर वक्त घर को साफ़ सुथरा चमका के रखती थी। आज की लड़की को अगर ऐसा कुछ डायरेक्शन दे दी जाए या कभी कुछ कह दिया जाए, तो उसके माइंड में यही आता है कि बीवी लेकर आए हो या काम वाली। इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, औरत के अंदर ना अल्लाह ताला ने उसको कुछ ऐसी बनाया ही कुछ ऐसा है कि उसके माइंड में ना होता है कि उसका जो घर है ना वो अच्छा रहे। मुझे नहीं पता, शायद बहुत कम ऐसी औरतों में पॉपुलेशन होगी जो अपना घर ना देखती हूँ। बहुत औरतों की तो मैंने देखा है अपने आप को छोड़ के उनकी प्रेफरेंस उनका घर होती है, ठीक है ना। मेरी अम्मी के साथ अगर मैं, मेरी अम्मी का घर इस तरह है कि बस सारी दुनिया एक तरफ और उनका घर सेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी गुस्सा आता है कि मैं अगर इधर के भी बैठने लगी उठा देती है कि नहीं इधर से उठ जाओ, कोई आ जाए, तो मैं कहती हूँ कोई आता तो है नहीं आपके घर में, कोई आ जाए, ठीक है। तो हाँ, आजकल की लड़कियों को ऐसा फील होता है, वो यही वजह है कि ज़माने का चेंज आ गया है। फिर अपने घर में वो थोड़े ज़रा नाजों से पली होती हैं, उधर जाके एकदम कोई इस तरह कह दे तो वो आगे से करते चलें। आपकी बात से ये तो पता चल गया कुछ लड़कियां हैं इस किस्म की जो वो सोच लेकर आई हैं, तो वो इस तरह की बातें करती, सब नहीं करती। तो आपकी सोच अलग है, ये अच्छा है। फैमिली प्लानिंग को लेकर ये मेरा सवाल है। एक जोड़े की शादी हो जाती है, उनकी औलाद हो जाती है, लेकिन वो उनके मतलब मेंटली रेडी नहीं होते। और जब वो उनकी औलाद हो जाती है, अगर तो उनको फाइनेंशियली इश्यूज़ आना फेस करना शुरू कर दें, या इमोशनली लेट्स सपोज के वो बाप जो है वो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो बीवी को गुस्सा आएगा कि मेरा टाइम ले रहा है। या माँ अगर टाइम दे रही है, शोहर को गुस्सा आएगा, ये मेरे जो है ना टाइम ये मेरा ज़्यादा ले रहा है। एक और जगह ये होता है कि फाइनेंशियली इश्यूज़ आते हैं, तो उन पेरेंट्स में से बाप ज़्यादातर बच्चे को ब्लेम करता है कि इसकी वजह से जो है मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि वो मेंटली रेडी नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, उसमें ना बड़े सारे रीजंस हैं। आप ये देखें कि आज भी हम उसी दौर में रह रहे हैं जहाँ पे अरेंज मैरिजेस की, हमारे मुल्क में आप देख लें, रेशो ज़्यादा है, ठीक है। अब अरेंज मैरिज में ना मोस्टली अब लड़की की एज ज़्यादा नहीं होती है, छोटे कपल्स ही होते हैं आजकल शादी कर लेते हैं, इमेच्योर हैं, ठीक है। और थोड़ा मेरे ख्याल में सोसाइटी का प्रेशर है कि बच्चा करना है, ठीक है ना, करना तो है ही, पहले साल में ही करना है या 1-2 सालों में करना है, बिकॉज हर किसी ने आपको ना 2-3 महीने ही गुजरने हैं, आपको तंग करना है, ठीक है। अब आप शायद उस प्रेशर में आके एक बच्चा आप कर लेते हैं, लेकिन शायद आपका आपके हस्बैंड का अपनी वाइफ से वो बॉन्ड अभी बना ही नहीं, ठीक है, या अभी उन दोनों को इतना आपस में टाइम मिला ही नहीं। जब बच्चा आ जाता है तो औरत तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है ना, उसका काफ़ी, वो माँ बन गई है तो उसका तो सारा ध्यान अपने बच्चे की तरफ है, ठीक है। अब उस टाइम पे शायद उसका हस्बैंड थोड़ा ये फील करे कि मुझे तो भाई बिल्कुल डिसाइड कर दिया ना, इग्नोर कर दिया है, उससे फिर बड़े सारे और इश्यूज़ भी आते हैं। बच्चा तो बेचारा अफेक्ट होता ही है, ठीक है, और उनके हस्बैंड और वाइफ की जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होगा, मैरिज ख़राब होगी, हस्बैंड कहीं बाहर चला जाएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसकी वाइफ उसको टाइम नहीं दे पा रही, या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो ख़त्म होती जा रही है बच्चे की वजह से। तो इसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो आप दोनों खुद लेकर आए हैं उसको दुनिया में। अब आपकी मेच्योरिटी लेवल ही नहीं है कि हस्बैंड को समझ नहीं आ रही कि ये मेरा ही बच्चा है जिसको वो पाल रही है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ, प्लानिंग जो होती है इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कभी कभार आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन इमोशनली शायद आप अभी रेडी ही नहीं है एक बच्चे के लिए, ठीक है। बाप रेडी नहीं है कि वो प्यार कर सके,
प्यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए भाई वो कहता है कि मैं इससे इमोशनली भी अटैच ही नहीं हुआ, ठीक है। अब माँ भी शायद ये समझती है कि मैंने लाइफ में अभी कुछ करना था, ठीक है, अभी मेरे शायद गोल्स थे, मैं पढ़ रही थी या मेरी जॉब थी या करियर था, तो वो बच्चे की वजह से मेरा रुक गया है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप इमोशनली रेडी हैं एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए। बिल्कुल। और सोसाइटी का प्रेशर ना लें। बिल्कुल। अगर ले ही लिया है प्रेशर, पहले या तो स्टैंड लें अपने लिए अगर आप नहीं बच्चा करना चाहते, और अगर कर ही लिया है तो फिर जिम्मेदारी पूरी करें। औलाद की तरफ आते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अपने इश्यूज शेयर करने से कतराते हैं, बहुत डर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो कभी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और फिर डिफरेंट किस्म की उनको बीमारियां लग जाती हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, और इसके बारे में वैसे आपका क्या पॉइंट है? ये तो वैसे शायद हमारे वक्त के दौर के बच्चों की बातें होंगी, हमें ज़्यादा डर लगता था ना अपने माँ बाप से। आजकल के बच्चों को तो माँ, आपने खुद देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे माओं को बाल गींच के चले जा रहे हैं, थप्पड़ लगा के जा रहे हैं, माएँ आराम से, है ना। ऐसे ही है। हमारे वक्त के शायद बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, उसके बड़े सारे रीजंस हैं मेरे ख्याल में। हम बचपन में ना बच्चे के साथ एक बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है ना, बॉन्ड नहीं बना पाते, इमोशनल बॉन्ड। बच्चे को अगर तो बच्चा आपसे डर रहा है ना गलत बात शेयर करने में, तो वो डर तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर बच्चा आपसे वो बात करने से डर रहा है जो कि मेरे ख्याल में उसको तंग कर रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो बात शेयर करने से आपसे डर रहा है, तो ये गलत बात है। ये माँ बाप के लिए सोचने वाली बात है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बच्चा मुझे नहीं बता रहा, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर वो बच्चा बाहर जाके किसी को तो बताएगा ना, उसके तो दोस्त बनेंगे। आप कब तक उस बच्चे को कंट्रोल करेंगे? स्कूल जाएगा, बहुत सारे बच्चों से मिलेगा, उसके फ्रेंड्स होंगे, स्कूल में और भी बच्चे होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी से तो वो बात शेयर करेगा ना, अगर वो अपने माँ बाप से। तो फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि वो बाहर वालों से जब मशवरे लेगा, तो उसके क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आप क्या सोचती हैं क्या होंगे? देखिए, माँ बाप से ज़्यादा सिंसियर तो आपके साथ कोई भी नहीं ना होता, बेशक। तो अब एक बच्चा है जिसकी खुद में मतलब अभी अकल नहीं है, इमेच्योर सा बच्चा है, वो पता नहीं एक इमेच्योर ही बच्चे के साथ बात शेयर करेगा, वो उसको अपनी अकल के मुताबिक गलत ही मशवरा देगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो वो उस बच्चे की ही लाइफ ही ख़राब होगी, ठीक है ना। तो ये पेरेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो, ठीक है, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को बहुत फ्रैंक कर दिया तो ये ना सर चढ़ जाए, ठीक है ना, वो एक बाउंड्री ख़त्म हो जाए हमारे दरमियान, ठीक है, उसको डर ही ना लगे मुझसे। डर मेंटेन रखना एक सही बात है, लेकिन आपको अपने बच्चे को सिखाना है कि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं, बेशक तुम्हारे साथ अच्छा हो या तुम्हारे साथ बुरा हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है ना। आप बुरा करें और आपके साथ बुरा हो, ये दो चीज़ों में फ़र्क होता बिल्कुल है ना? पुराने जितने पेरेंट्स थे, देखा जाए तो मेजॉरिटी उस वक्त नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते थे, और वो कौन पेरेंट्स होते हैं मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि उनकी क्या निशानी। वो अब कम पाए जा रहे हैं, देखा जाए तो अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, कम हो गए। पुराने ज़मानों में बहुत होते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती थी कि लड़का जवान होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले सकता था, और वो इस चक्कर में आके गैर शरई, देखा जाए तो ये शरीयत से भी हट के काम हो जाता था, जो कि इस्लाम आपको इजाज़त देता है कुछ चीज़ों की, लेकिन वो काम भी करते हुए डरता था, कतराता था। बहुत से हमने फैमिलीज़ देखी हैं, ख़ासकर जितना आप बैकवर्ड एरिया में जाएंगी, आपको नार्सिसिस्ट पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, राइट। नार्सिसिज्म तो आप देख लेना एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें एक बंदे को ऐसा लगता है कि जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, और जो उसकी रिस्पेक्ट है ना, वो सबसे पहले है। दूसरा, क्या फील कर रहा है आपके बिहेवियर से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। आपकी इज़्ज़त सबसे पहले होनी चाहिए, आपकी ओबीडियंस होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इस तरह के लोग हैं। अब हमारे दौर में ऐसे पेरेंट्स थे, जो हमारे दौर के लोग हैं वो समझते हैं कि एक कॉमन ट्रेंड है कि माँ बाप के सामने नहीं बोलना, गलत भी बोल रहे हैं तो नहीं बोलना। अब ज़माना चेंज हो गया है, हम जो लाइट हो गए हैं, आप इसको कहें कि शऊर आ गया है या जो भी आ गया है, लेकिन इस चीज़ को समझ लिए कि भाई अगर हमारी रिस्पेक्ट है तो बच्चे की भी रिस्पेक्ट है। मैंने एक दफ़ा टीवी पे एक बात सुनी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उसमें उन्होंने कहा कि जब आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मार के जाएगा तो उस वक़्त आपको कितना मतलब गुस्सा आएगा, और आपके अंदर पावर भी होगी, और हो सकता है आप पलट के उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार दें। लेकिन आप जब अपनी यही पावर का यूज़ एक छोटे बच्चे पे करते हैं, आप उसको लगाते हैं थप्पड़, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आप उसके अंदर पावर में वो आपसे बड़ा कम होता है, वो आपको पलट के तो नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन उसकी भी कोई रिस्पेक्ट है, वो इस चीज़ को, ग्रज को ना ले के बड़ा होता है। तो वो जब इस चीज़ को ले के बड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली आपके लिए एक अच्छा, एक मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान साबित नहीं होगा।
तो ये नार्सिसिज्म जो है ना, इसको जितना हो सके इसको क्विट करें। जिससे आपकी इज़्ज़त है वैसे उस बच्चे की भी इज़्ज़त है। आप अगर अपने बच्चों को इज़्ज़त देंगे, आई एम 100% श्योर, ये बात आप लिख के ले लें, आपका बच्चा आपके नज़दीक होगा, उसको पता होगा कि मेरा माँ या मेरी बाप मेरा सेफ साइड है और इनसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि बच्चा टीन एज में चला जाता है और वो ख़राब आदत में पड़ जाता है, ख़राब नेचर उसकी हो जाती है, बिहेवियर बड़ा ख़राब हो जाएगा उसका। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इसके पीछे क्या वजूहत हैं जो बचपन में माँ बाप ने ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है? बहुत सारी वजूहत हैं। पहले माँ बाप के ताने। अभी हमारा हाल ही में शायद एक बहुत फेमस ड्रामा ख़त्म हुआ है, कभी मैं कभी तुम। जी, उसमें आपने देखा है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि किस तरह पेरेंट्स का नेगेटिव बिहेवियर बच्चों को इम्पैक्ट करता है। यस। हर वक्त आप बच्चों को बिला वजह के जब आप ताने देते हैं कि नहीं तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो ये, तो बच्चा कहता है ठीक है मैं तो हूँ ही ऐसा, क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। जब आप उसको कहेंगे नहीं मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तब उसको भी पता होगा यार ये बंदा जो है मुझे उसकी नज़र में कुछ करके दिखाना। जब आप उसको कह देते हैं तुम ज़ीरो हो, तुम बुरे हो, हमारे वक्त के माँ बाप और अभी भी ऐसे हैं, सारे नहीं सुधरते, बुराई रहती है। बिल्कुल। आदत है लोगों के सामने अपने बच्चे की बुराई कर देने की, रिश्तेदारों के सामने अपने बच्चों की बुराइयां कर देने की। ठीक है, आपका बच्चा है, आप उसे अकेले में समझाएं। आप ऐसे करेंगे तो फिर आप दुनिया वालों के सामने आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? लोग आपके बच्चे की क्लैपिंग तो नहीं करेंगे ना जब माँ बाप इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो सबसे बड़ी वजह ये है जो बिला वजह के ताने। उसके अलावा घर का माहौल हो सकता है, माँ बाप की आपस में बॉन्डिंग नहीं है, लड़ाई झगड़ा बच्चा देख रहा है, बागी हो गया, क्या करना है घर आके, माँ बाप से लड़ी है, बाप माँ से लड़ रहा है, ठीक है ना, और बच्चे के सामने अगर लड़ाई हो रही है तो इम्पैक्ट उसके जहन में, वो लिहाज भी नहीं करते, छोटे बच्चे के सामने इतना कुछ कर देते हैं कि वो सहमा सा और वो अजीब सा हो जाता है। उसकी नेचर उसकी जवानी में जाके शो होती है कि जो फ़र्क आ जाते हैं वो सारे इन्हीं वजूहात जो आप बता रही हैं उस वजह से आते हैं। तो यही है कि मेरे नज़दीक ये इमेच्योर लोगों की जब शादी हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो इमेच्योर पेरेंट्स ही बन के सामने आते हैं। और हाँ, और वो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं इन चीज़ों की, वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते। इस वजह से मेरे ख्याल से इनके जो बच्चों की परवरिश है वो गलत तरीके से, गलत एंगल में चली जाती है, डायरेक्शन में चली जाती है। और आप क्या कहेंगी, व्यूअर्स को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि जो पेरेंट्स हैं ख़ास करके, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करें या मिसिंग करें? जैसे छोटे छोटे बच्चों को आजकल माएँ फ़ोन दे देती हैं ताकि वो मुझे मेरा काम करने दे या मैं मोबाइल अपने यूज़ करूं, गपशप लगाऊं आगे पीछे अपनी दोस्तों से, या टिकटॉक देख लूं या कुछ भी कर लूं। मतलब वो जान छुड़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स दे देती हैं, तो बच्चा मोबाइल फ़ोन से ही ख़राब होना शुरू होता है। ठीक है, इसमें उसकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं, प्लस उसका दिमाग भी अलग तरीक़ों से काम करेगा, ज़ाहिर है वो डिफरेंट चीज़ें देखेगा। तो इस बारे में आप मैसेज क्या देना चाहेंगे आजकल के पेरेंट्स को? मोबाइल तो आप देखिए कि बहुत ही मुश्किल काम हो गया है ना, आंखें बच्चों से आप छीन लें, क्योंकि ना हम खुद नहीं छोड़ पाते। ठीक है, अब बच्चा मोबाइल नहीं मांगेगा, अगर उसके माँ बाप यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर कहेगा मुझे भी पकड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, तो या तो आप अपनी वो हैबिट्स जो आप चाहते हैं आपके बच्चे में ना हो, आप पहले उनको खुद छोड़ें। आप चाहते हैं आपका बच्चा शाउट ना करे, आप खुद रुकें। आप चाहते हैं आपका बच्चा झूठ ना बोले तो खुद उसको सच बोल के दिखाएं। ठीक है, तो ये क्योंकि बच्चा जो देखेगा, बच्चा कहते हैं ना आप पैदा होते हैं ना तो वो एक सर्विलेंस कैमरा होता है आपके ऊपर, आपको नहीं पता आपका बच्चा आपको बहुत तरीके से नोटिस कर रहा होता है। तो जो चाहते हैं कि बच्चा ये काम ना करे वो आप खुद भी करना छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि आपकी अच्छी आदत बच्चे में ऑटोमेटिकली चली जाती है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा आपको देख रहा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। सॉरी, आप कुछ कहना चाह रही थी शायद। हाँ, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिला वजह के ताने बच्चों को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, और ये आपके बच्चे के दिल में ना अपने माँ बाप के लिए नफ़रत पैदा करते हैं। तो आपका बेहतरी यही है कि एक वक्त आता है आपने बूढ़े हो जाना है। ठीक है, आपको आपके बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और उस एज में शायद आप अपने बच्चे की बदतमीज़ी, अपने बच्चे की इग्नोरेंस बर्दाश्त ना कर सकें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जिस वक्त में उनको आपका प्यार चाहिए आप उनको दें, ताकि जिस वक्त में आपको ज़रूरत पड़े आपका बच्चा आपके पास इमोशनली अवेलेबल हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम माँ बाप बीमार होते हैं, दवाइयाँ वगैरह खा रहे होते हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे होते। कभी कभार बच्चे का प्यार, बच्चे का टाइम, सपोर्ट खुश कर देता है पेरेंट्स को।
ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ऐसे ही वो है। कि बेटा मुझे आके टाइम दे रहा है, बेटी बिल्कुल। मेरी आके खिदमत कर रही है, उनके लिए ये बहुत होता है। तो ये आपको पहले एक बीज लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ताकि ऐसे वो ऐसा पौधा बने जो आपको फल दे सके। एग्जैक्टली आपने बच्चे की परवरिश कैसी की है, ये फ्यूचर में जब वो फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो देखा जाए तो उनके पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत शुक्रिया सपना आपका, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं यहाँ पर और तमाम क्वेश्चंस के बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और जिन्होंने अभी ऐसी गलतियाँ नहीं की हैं वो ये वीडियो देखकर उसी अपनी गलती को, होने वाली गलतियों को रोक लेंगे। और मैं एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगा कि जितने पेरेंट्स हैं वो अपनी अना को साइड पर रखें, ईगो साइड पर रखें। ठीक है, पुराने ज़माने में गलती भी अगर पेरेंट्स करें तो सिखाया जाता था कि गलत नहीं बोलना, झूठ बोले तो भी झूठा नहीं कहना, लेकिन हमारा इस्लाम हमें सबको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि झूठ को झूठ बोलना है, गलत को गलत बोलना है। अगर आपके बड़ों को कुछ नहीं पता तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे बच्चे ने बताया है, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, तो वो आपको बहुत सी अवेयरनेस दे सकते हैं, उनसे लें। इसमें अना लेकर आएँ कि हमें तुम बताने वाले कौन होते हो, हमें सब पता है। पेरेंट्स को भी काफ़ी चीज़ें पता हैं जो बच्चे सीखते हैं, और बच्चों को भी आजकल काफ़ी चीज़ें पता है जो पेरेंट्स को नहीं पता, तो वो उनको सिखाते हैं। और इसी तरीके से हर इंसान की अल्लाह ने बराबर की इज़्ज़त रखी है। आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएं और इस चीज़ को कोशिश करें कि ऐसी गलतियाँ फ्यूचर में ना हों। थैंक यू सो मच।